अगर आपकी सैलरी आती है या छोटा बिजनेस करते हैं और हर साल आईटीआर भरते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अप्रैल 2026 से भारत की पूरी आयकर व्यवस्था बदलने जा रही है। 60 साल पुराना आयकर अधिनियम 1961 इतिहास बनने वाला है और उसकी जगह आएगा आयकर अधिनियम 2025। सरकार ने इसके लिए नए आयकर अधिनियम 2026 और नए आईटीआर फॉर्म के ड्राफ्ट जारी कर दिए हैं। दिखने में ये फॉर्म वही पुराने लगेंगे, लेकिन नियम पहले से कहीं ज़्यादा सख्त होंगे और डिजिटल होंगे। नमस्कार, मैं शुभम और आपको इस वीडियो में सरकार के आयकर अधिनियम 2026 के बारे में विस्तार से दिखाऊंगा। पहला सवाल यही है कि सरकार ने क्यों जारी किए नए ड्राफ्ट। सरकार चाहती है कि नया सिस्टम लागू होने से पहले टैक्स पेयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे प्रोफेशनल्स अपनी राय दें। ड्राफ्ट नियम 22 फरवरी 2026 तक पब्लिक कमेंट में के लिए खुले रहेंगे। इसके बाद इन्हें फाइनल कर नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब आईटीआर फॉर्म तो वही रहेंगे, लेकिन नियम बदलेंगे। सरकार ने आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक का ढांचा लगभग पहले जैसा ही रखा है। मतलब सैलरीड लोग, बिजनेस करने वाले, कंपनियां, फर्म, ट्रस्ट के लिए अलग अलग आईटीआर फॉर्म बने रहेंगे। लेकिन बड़ा बदलाव यह है कि अब कौन सा फॉर्म कौन भरेगा, ये नियम बहुत साफ और सख्त कर दिए गए हैं। अगर बात करें आईटीआर 1 की, आसान रिटर्न लेकिन अब पूरी तरह डिजिटलीकरण। आईटीआर 1 अब सैलरी, एक घर की प्रॉपर्टी और ब्याज जैसी आसान इनकम वालों के लिए है। लेकिन बड़ा सवाल ये आया है कि ऑनलाइन फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है। सिर्फ 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के ही सुपर सीनियर सिटीजन को पेपर फाइलिंग पर छूट मिलेगी। बाकी सभी को ईवीसी यानी डिजिटल सिग्नेचर से रिटर्न फाइल करना होगा। यानी आईटीआर 1 अब पूरी तरह डिजिटल फर्स्ट हो गया है। अगर बात करें आईटीआर 2 की, जब आईटीआर 1 काम ना आए तब आईटीआर 2 का प्रयोग किया जाता है। आईटीआर 2 में HUPF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर लागू होता रहेगा, जिनके बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है। नए नियम के तहत आईटीआर 2 को साफ तौर पर फॉल बैक रिटर्न के तौर पर रखा गया है। जब कोई टैक्स पेयर आईटीआर 1 के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत नए कैपिटल गेन फ्रेमवर्क और सख्त फॉरेन एसेट नियमों के साथ आईटीआर 2 में डिस्क्लोजर और ज्यादा डिटेल होने की उम्मीद की गई है। इस वजह से आईटीआर 2 अब ज्यादा जानकारी देनी पड़ेगी। अगर बात करें आईटीआर 3 की, तो बिजनेस इनकम में ज्यादा डिस्क्लोजर की जरूरत होगी। ऐसे अगर विस्तार से समझें तो बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमाने वाले टैक्स पेयर आईटीआर 3 फाइल करना जारी रखेंगे। ड्राफ्ट नियमों से पता चलता है कि एक बार जब कोई टैक्स पेयर प्रिस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन या कहें सिंप्लीफाइड रिटर्न से बाहर हो जाता है तो आईटीआर 3 जरूरी हो जाता है। कैपिटल गेन और स्पेशल इनकम कैटेगरी पर बढ़े हुए नियमों को देखते हुए आईटीआर 3 के ज्यादा डिस्क्लोजर हैवी होने की संभावना है। अब अगली कैटेगरी है आईटीआर 4 और सबसे ज्यादा बदलाव यहीं पर हुआ है। आईटीआर 4 सुगम नए नियमों के तहत सबसे बड़ी सख्ती इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए। सबसे बड़ा बदलाव आईटीआर 4 सुगम के आसपास है। हालांकि आईटीआर 4 अभी भी अनुमानित टैक्सेशन मामलों के लिए उपलब्ध है, लेकिन ड्राफ्ट नियमों में साफ तौर पर बताया गया है कि कौन इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। टैक्स पेयर को आईटीआर 4 फाइल करने से रोक दिया जाएगा अगर वो विदेशी एसेट या विदेशी इनकम रखते हैं, किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, साल के दौरान अनलिस्टेड इक्विटी शेयर रखते हैं, 50 लाख से ज्यादा कमाते हैं, 2 से ज्यादा घर के मालिक हैं, कैरी फॉरवर्ड लॉस किया है, 5000 से ज्यादा खेती से होने वाली इनकम है। अगर आप आसान भाषा में कहें तो आईटीआर 4 अब वन साइज फिट्स ऑल शॉर्टकट नहीं रहा है। छोटे बिजनेस मालिक और प्रोफेशनल जो पहले सुगम को इस्तेमाल करते थे, अब उन्हें आईटीआर 3 पर जाना होगा, बल्कि आईटीआर 4 में अब सेक्शन निर्धारित कर दिए गए हैं। अगर बात करें आईटीआर 5 और आईटीआर 6 की, स्ट्रक्चर बना रहेगा, कंप्लायंस और मजबूत होगा। आईटीआर 5 की बात करें तो फर्म, एलएलपी, साथ में एओपी और बीओआई के लिए, और साथ साथ आईटीआर 6 की बात करें तो कंपनियों के लिए का स्ट्रक्चर काफी हद तक बिना बदले रहेगा। हालांकि ड्राफ्ट नियम डिजिटल कंप्लायंस, ऑडिट लिंकेज और रिपोर्टिंग जरूरतों को मजबूत करते हैं।
कंपनियों के लिए डिजिटल सिग्नेचर फाइलिंग जरूरी बनी हुई है। नए कानून के तहत लाए गए ITR ए से बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ITR BL यानी जो ये लाया गया है वो ब्लॉक असेसमेंट केस के लिए बनाया गया है। नए रिटर्न के साथ इसका ज्यादा गहरा इंटीग्रेशन है। बात करें अगर ITR 7 की तो यह है ट्रस्ट और संस्थाओं के लिए। ITR 7 का इस्तेमाल चैरिटेबल ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां और छूट पाने वाले संस्थान करते हैं और उसमें अब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट्स की तो यूज को साफ तौर पर बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने इनकम टैक्स रूल 2026 के ड्राफ्ट में हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA से जुड़े नियमों में भी महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर इस पर बहुत सारे ऐसे सैलरीड लोग हैं जो HRA पर 50% तक टैक्स में छूट पा सकेंगे, जिन्हें ये अभी तक बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। अब HRA पर सैलरी के 50% तक छूट सिर्फ 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के किराए पर रहने वालों को मिलती रही है। बाकी सभी शहरों में यह सैलरी सीमा 40% के बराबर है। लेकिन नए ड्राफ्ट नियमों में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी 50% HRA बेनिफिट वाली कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी नए नियम लागू होने के बाद इन शहरों में किराए के मकान में रहने वाले कर्मचारी भी अपनी सैलरी के 50% तक HRA पर टैक्स छूट ले सकेंगे। जरूरी बात यह है कि सरकार ने इन नए नियमों को फाइल करने से पहले पब्लिक फीडबैक मांगा है। टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स के पास ड्राफ्ट ITR फॉर्म को स्टडी करने और प्रैक्टिकल दिक्कतों को बताने के लिए 22 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया है। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।